अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास जो है क्लास 12 का उर्दू हम लोग शुरू करेंगे। जो आपके किताब का नाम है कहकशा हिस्सा 2। अगर आपके पास किताब है तो आप लोग हेडलाइन करती चलिएगा। हम मुसन्निफ़ के बारे में पूरा जानकारी दे देंगे। उसके बाद कहानी का रहा तो कहानी आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आपके पास किताब है तो बेहतर बात है, अगर नहीं है तो मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपको किताब दे देंगे पीडीएफ में। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला चैप्टर जो आपका नज़ीर अहमद की कहानी है। नज़ीर अहमद की कहानी ये खाका है। इसके मुसन्निफ़ कौन है? मुसन्निफ़ जो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। चलिए अब शुरू करते वीडियो को। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जदो अमजद मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जदो अमजद मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग बदख्शा से तरक वतन करके शाह आलम शानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए। तो क्या कहा जा रहा है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जदो अमजद मतलब उसके दादा परदादा जो थे, बदख्शा से तरक वतन करके शाह आलम शानी मतलब जब हिंदुस्तान आए थे ना, तो शाह आलम शानी का ज़माना चल रहा था। शाह आलम शानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए और फ़ौज में मुलाजम हुए। फ़रहत के दादा मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, याद रखिएगा फ़रहत के दादा कौन है? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग की माली हालत अच्छी नहीं थी। 1857 के इनकलाब के बाद ये ख़ानदान भी मुतासर हुआ और दिल्ली से हिजरत करके हैदराबाद दक्कन चला गया। क्या कहा जा रहा है? 1857 के इनकलाब के बाद ये ख़ानदान भी मुतासर हुआ और दिल्ली से हिजरत करके हैदराबाद दक्कन चला गया। चलिए आगे देखते हैं। तज़किरा नवेसियों के मुताबिक मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग सितंबर 1883 ईस्वी में पैदा हुआ। क्या कहा जा रहा है? तज़किरा नवेसियों के मुताबिक मतलब कुछ इतिहासकारों का मानना है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश जो है ना सितंबर 1883 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ख़ुद उनके बयान के मुताबिक वह अगस्त 1885 ईस्वी में पैदा हुए थे। अगर आपसे पूछा जाएगा तज़किरा नवेसी के मुताबिक तो 1883 में आप लोग टिक मारिएगा, और अगर पूछा जाएगा उनकी पैदाइश कब है तो अगस्त 1885 ईस्वी में। कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे देखते हैं। यही दुरुस्त है। जाए पैदाइश मोहल्ला चूरी वालान दिल्ली में हुई। मोहल्ला चूरी वालान दिल्ली में एक जगह का मोहल्ला का नाम है, वहीं उसकी पैदाइश हुई थी। इनके वालिद का नाम क्या था? तो मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग था। इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग था। फ़रत सिर्फ 10 रोज़ के थे तो इनके वालदा मशर्रफ जहाँ बेगम का इंतकाल हो गया। फ़रत कितने दिन के थे? फ़रत सिर्फ 10 रोज़ के थे तो इनके वालदा का मशर्रफ जहाँ बेगम का इंतकाल हो गया था। इनके वालदा और बेवा फूफी हुसन जहाँ बेगम ने इन्हें अपनी औलाद की तरह पाला। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की मस्जिद में एक बुज़ुर्ग सैयद वलीउल्लाह रहते थे। इन्होंने ही इनकी बिस्मिल्लाह कराई। अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कौन कराए थे, तो सैयद वलीउल्लाह नाम का एक बुज़ुर्ग थे, वही कराए थे। चलिए आगे देखते हैं। मौलवी क़मरुद्दीन से कलाम पाक पढ़ा। अगर पूछा जाएगा फ़रहतुल्लाह बेग कलाम पाक किससे पढ़ा था, तो मौलवी क़मरुद्दीन से, याद रखिएगा। वैसे तो हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा देंगे, सब्जेक्टिव भी कराएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहे। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। मौलवी क़मरुद्दीन से कलाम पाक पढ़ा। गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली से इंटरनेंस का इम्तिहान पास किया। उसके बाद 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। कितना में? 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ से 1903 में इंटरमीडिएट की सनद हासिल की। मतलब अभी आप लोग जो इंटर में हो उसका सनद कब इसको मिला? उसका डिग्री 1903 में इंटर का डिग्री मिला था। सेंट स्टेफिज कॉलेज से बीए किया। इन्होंने इसी कॉलेज में एमए किया। उसके बाद इसी कॉलेज में एमए किया। एमए में दाखिला लिया, लेकिन माशी हालत कमज़ोर होने के सबब तालीम मुकम्मल नहीं कर सके। मतलब पैसा वगैरह के कारण माशी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसके कारण तालीम मुकम्मल नहीं कर सके। अपनी तालीमी ज़िंदगी के दौरान इन्हें खेलों से बहुत दिलचस्पी रही, जैसे क्रिकेट, टेनिस, ब्लेड, चौसर और शतरंज वगैरह सभी कुछ खेलते थे। आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इनको खेलों से कौन कौन खेलों से दिलचस्पी थी? तो क्रिकेट, टेनिस, ब्लेड, चौसर और शतरंज वगैरह से सब कुछ से खेलते थे। चलिए आगे देखते हैं। फ़रहतुल्लाह बेग तलाश माश के सिलसिले में हैदराबाद आए और वहाँ के एक स्कूल में अंग्रेज़ी के मुअल्लिम बनाए गए। मतलब हैदराबाद तलाश माश के सिलसिले में हैदराबाद आए और वहाँ के एक स्कूल में अंग्रेज़ी के मुअल्लिम मतलब अंग्रेज़ी के उस्ताद बनाए गए। चलिए आगे देखते हैं। 1908 में हाई कोर्ट में मुतरजम मुकर्रर हुए। फिर 1910 में जुडिशल इम्तिहान पास किया और इस मैदान में मुख्तलिफ अहदों पर तरक्की करते हुए
1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने। फिर उसके बाद और 1942 में इसी ओहदे से सबकदोश हुए, मतलब रिटायर हो गए 1942 में इसी ओहदे से। चलिए आगे देखते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की शादी अगस्त 1908 ईस्वी में उनके चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई। अगर आपसे पूछा जाएगा किससे उनकी शादी हुई तो नसीमा सुल्ताना से, और पूछा जाएगा किसकी बेटी थे तो उनके चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से उनकी निकाह हुई थी। उनके इंतकाल के बाद, मतलब पहली बीवी का इंतकाल जब हो गया था तो दूसरा निकाह पहली बीवी के बहन मतलब नसीमा सुल्ताना के बहन से हमीदा सुल्ताना से हुआ। नसीमा सुल्ताना की बहन का नाम क्या था? हमीदा सुल्ताना, उसी से हुआ था दूसरा निकाह। उसके बाद आगे देखते हैं। फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947 ईस्वी में हो गया था। फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ था? 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को बाआर्ज़ा क़लब हुआ और ठकी जेल के करीबी कब्रिस्तान सराय अलहजीज चमन में सुपुर्द खाक हुए। मिर्ज़ा फ़रहत ने मज़ामिन भी लिखे। अदबियों के हालात कलम बंद किए, शायरी भी की, लेकिन इनकी शोहरत का असल दारोमदार इनके बेमिसाल खाके डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी पर मुनअसर हुआ। मतलब बहुत शायरी भी लिखे करते थे, लेकिन इसका जो दारोमदार जो था ना, मतलब मेन मकसद इसका बेमिसाल खाके डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी जो है, इसी से वो फेमस हुए थे। यह खाका पहली मरतबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले उर्दू के शुमारा जुलाई 1927 ईस्वी में पहली बार अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाला उर्दू के शुमार जुलाई 1927 ईस्वी में तबाह हुआ था। मतलब पहली बार ये खाका पढ़ा गया था। ये खाका ना सिर्फ इनका बल्कि उर्दू के बेहतरीन खाकों में एक है। ये खाका जो है ना सिर्फ इनका है बल्कि उर्दू का बेहतरीन खाकों में से एक खाका है। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा फूल वालों की सैर भी इनकी यादगार तहरीर है। क्या कहा जा रहा है? दिल्ली का एक यादगार मुशायरा है और फूल वालों की सैर भी इनकी एक यादगार तहरीर है। इनके मज़ामिन फ़रहत के नाम से 7 जिल्दों में तबाह हुआ है। आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा मज़ामिन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में है तो 7 जिल्दों में। ऑब्जेक्टिव भी हम लोग कराएंगे, उसमें भी आप लोग को ये क्वेश्चन मिलेगा। इनके दिगर किताबों में इंशा दीवान यकीन दीवान नज़ीर, इनके दिगर किताबों में इंशा दीवान यकीन दीवान नज़ीर, मेरी दास्तान और मेरी शायरी अहम है। आप लोग यहाँ तक अगर समझ चुके हैं तो अच्छी बात है। अगर आपके पास किताब है तो आप लोग हाईलाइट करते चलिए। और रही बात इसमें कहानी का, तो कहानी क्या है? नज़ीर अहमद की कहानी, मतलब कहानी आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। अगर किताब है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं किताब है तो आप लोग हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। कहानी इसमें यह है, जो नज़ीर अहमद पढ़ने के लिए जाते थे, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग पढ़ने जाते थे नज़ीर अहमद के घर। उसके साथ एक मियाँ दानी थे जो दोनों मिल के साथ पढ़ने के लिए जाया करते थे, और एक मिस्टर रजा थे। कहानी पढ़िएगा, बहुत अच्छा कहानी है। उसके बाद आप लोग कहानी समझ जाइएगा, फिर अगला चैप्टर हम आप लोग को करा देंगे। उसके बाद अगला वीडियो में आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर सब्जेक्टिव रहेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल पूरा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।